गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी जो कि एक्सेप्शनल थी। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि क्या थी उनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉपर की। कॉपर जो होता है वो होता है बेटा 29। और जब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो वो आई थी ऑर्गन 18। ठीक है, ये नोबल गैस थी। और क्योंकि आर्गन के अंदर 3p6 का फिलिंग हो गई थी तो उसके बाद 4s की फिलिंग होती है और 4s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 3d की फिलिंग होती है और उसमें आते हैं इसके अंदर जो आने चाहिए थे वो लिख रही हूँ अभी मैं। ठीक है, ये होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि दो जो इलेक्ट्रॉन आपको इसको थोड़ी देर पहले दिखाई दे रहे थे, ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये 3d को दे देता है। अब जब 3d को दे देगा तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बच गया क्या 4s1 और यहाँ पर 9 थे तो ये क्या हो गए 10। तो एक्चुअल में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो रीज़न मैंने आपको ये दिया था कि ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। उसी तरीके से जब हमने क्रोमियम का किया तो क्रोमियम में भी मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्गन के बाद आपने 3d 5 हो जाएगा, जबकि वो 4 हो रहा था क्योंकि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास चला गया था। तो इस वजह से ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो 3d के अंदर 5 ही ऑर्बिटल होते हैं और पांचों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड या आप कह सकते हो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और मैंने कहा कि हाफ फिल्ड सबशेल ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के। तो आज आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है कि ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होती हैं। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं इस पर। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दो चीज़ें। एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे सिमेट्री बताओ। एक आपके पास जो मैं क्रोमियम की लिख देती हूँ, क्रोमियम की जो थी एक्सपेक्टेड जो थी, एक्सपेक्टेड तो क्या थी अगर आपको ध्यान हो तो, ये मान लो 4s है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो उससे उम्मीद की थी। तो उम्मीद में तो क्या था कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। 3d 4 और 4s2 इसको होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है वो मैं दोबारा लिख देती हूँ। होता ये है कि मान लो ये 4s है और ये अगर 3d था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर इधर चला गया, तो इधर चला गया तो इसके पास कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो अगर अब आपको दिखाई दे रहा हो तो आप में से आपको सिमेट्री पता करनी हो। सिमेट्री का मतलब होता है समानता, जैसे सबको बराबर मिले। तो ऐसा कहाँ पर नज़र आ रहा है, सोच लिया कहाँ पर नज़र आ रहा है। देखो इसके पास, सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाला खाली है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कोई तो भरा हुआ है और कोई खाली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो 4s के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इन सब पांचों के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस में हुआ, यहाँ पर। तो बेटा ये ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा किसी के अंदर सिमेट्री होती है वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हो, आप बिल्डिंग को जितना सिमेट्रिकल रखोगे, मान लो किसी ने बिल्डिंग बनाई है ऐसी और किसी ने बिल्डिंग बनाई है ऐसी, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन सी आपको लग रही है कि वो सही रहेगी। ये रहेगी सही, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में से 2 हिस्से किए तो क्या हो गया, दोनों बराबर हिस्से आएंगे। कहीं से भी आप देखोगे सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये सही मिलेगी। लेकिन ये वाली का है ज़्यादा पोर्शन कहाँ है, साइड के अंदर है, तो इसके गिरने के आसार ज़्यादा होंगे। तो वही बात है, जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ वो लेके जाता है। तो इसका मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उन सबके पास लगभग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात जो होती है बेटा वो है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल वाले या पी सब शेल वाले या एफ सब शेल वाले, जिनके अंदर डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं,
डीजनरेट ऑर्बिटल्स पहले भी बताए थे क्या होते हैं बेटा, जो ऑर्बिटल्स जिनके पास क्या होती है, जिनके पास इक्वल एनर्जी होती है, ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, बराबर होती है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अब ऐसे जो ऑर्बिटल्स होते हैं जब उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो उनके बीच में फिर क्या हो जाता है कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन भेज दे, मैं अपना इलेक्ट्रॉन भेज दूंगा। ये क्या है, ये एक्सचेंज है। जब भी ऐसे एक्सचेंजेस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लो ये 3 ऑर्बिटल वाला ले लिया, पी इलेक्ट्रॉन, ये पी सब शेल है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये अगर यहाँ पर जाता है, ये यहाँ पर जाए या ये यहाँ पर जाए, किसी भी केस में जा रहा है, अगर वो शिफ्ट कर रहा अपनी पोजीशन को, तो जब भी एक शिफ्ट होगा तो वहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये आपको पता है कि सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होती जाएगी उतना सिस्टम स्टेबल होता जाएगा। ये बात तो पता होगी ना आपको कि जितना एक सिस्टम है या एटम है या कोई भी चीज़ है जिसके अंदर उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा क्या होगी, लेस होगी, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाएगा वो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं जिसके अंदर, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं आपको दूं एक तो 3D4 वाली कॉन्फ़िगरेशन और एक दूं 3D5 वाली, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्सचेंजेस दिखाए हैं। तो ये दिखाना चाह रहा है कि कितने एक्सचेंजेस हो सकते हैं। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक एक्सचेंज हो सकता है ये यहाँ से चला जाए, एक यहाँ पर चला जाए, एक यहाँ पर चला जाए और एक यहाँ पर चला जाए। तो ये तो है सिर्फ फर्स्ट नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो जब क्रोमियम ने एक्सेप्शनल दिखाई है, वो क्यों दिखाई है, क्योंकि पांचों इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एक एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक्सचेंज एनर्जी उनके बीच में क्या होगी, ज़्यादा। ये हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये वाला पहले इलेक्ट्रॉन का जंप दिखाया, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का जंप दिखाया, ये तीसरे का, और इसी तरीके से ये चौथे का। तो देखो कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हो गए। और अगर मैं आपको सिर्फ कौन से वाला देती, अगर मैं सिर्फ 3D4 वाला देती, जिसके अंदर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये वाला तो खाली था। अगर हम उसका एक्साइटेड स्टेट में नहीं करते, एक्सेप्शनल नहीं दिखाते, तो यहाँ पर कितने एक्सचेंजेस होते, देखो 1 2 और ये 3, ठीक है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से दूसरे वाले से 1 2, तो हम लिख लेते हैं 3 + 2, और उसके बाद ये बच गया तीसरा वाला, और इससे होता है ये 3 + 2 + 1, तो कितने आ गए टोटल एक्सचेंजेस, 6। जबकि इसमें कितने हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 तो ये रहे, 1 2 3, 3 ये रहे, 1 2 2 ये रहे और 1 ये रहा। तो अब बताओ कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है या ये, देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो गया बेटा, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। ये 10 एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जबकि ये 6 हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स कौन सा ज़्यादा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला। इसी तरीके से इसका मतलब 2 फैक्टर हैं जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। पहला तो क्या था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और जितने ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज़ होगी। जितने ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़, तो उतना ही ज़्यादा सिस्टम जो होगा, एटम जो होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो कॉपर और क्रोमियम है वो एक्सेप्शनल दिखाते हैं। अभी आप आगे जाओगे तो कई और एक्सेप्शन भी आते हैं। तो अभी जो हैं 2 ही फैक्टर ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, जब कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं एज एक्सेप्शन। नॉर्मल आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन में आ जाए तो उसका कारण यही होता है। पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। बेटा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज सैटरडे है, मंडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो आपके पास संडे है पूरा दिन, आप आराम से तैयार कीजिए चैप्टर को। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।